बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। तो ये है हमारी पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग कोर्स की क्लास 5 और इसके अंदर हम बात करेंगे कस्टमाइजेशन के ऊपर। इसमें हम होम पेज की कस्टमाइजेशन सीखेंगे कि आप होम पेज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। हम इसके अंदर ब्लॉक्स और सेक्शंस की कस्टमाइजेशन सीखेंगे। इसके अंदर हम हेडर एंड फुटर की कस्टमाइजेशन सीखेंगे। और सबसे अहम चीज़ मैं इसके ऊपर आपको जो थीम हमने सेलेक्ट की है उसकी कंप्लीट सेटिंग्स कहूँगा। थीम की सेटिंग्स हम सीखेंगे, उसके डिफरेंट ऑप्शंस को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको उस थीम की जो भी अहम चीज़ें हैं वो पता चल सके। तो चलिए हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं अपनी जो है ना क्रोम की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, आप सब लोग चेक कर लें कि हमारी क्रोम की स्क्रीन आप सबको शो हो रही हो। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर की जो स्क्रीन है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने बताना भी शुरू कर दिया है कि वो सोनी स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, अब बाकी सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टमाइजेशन जो सीखेंगे ना, होम पेज की कस्टमाइजेशन, तो वो हम करते हैं अपनी स्टोर की थीम के ऊपर। हमने पिछले लेसन में देखा था कि हम किस तरह से थीम को सिलेक्ट करना है, कौन सी थीम को सिलेक्ट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो पिछले वीक का और उससे पिछले वीक के काम थे वो सारे कर चुके होंगे। ठीक है, सिर्फ लेसन्स देख ही नहीं रहे बल्कि आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप लोगों के पास 3 से लेकर 10 प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, साथ में आपने कोई थीम भी सिलेक्ट कर लियो अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, अपने कस्टमर के लिहाज से, जो आपको बेस्ट लगी है। तो अब होम पेज कस्टमाइजेशन के लिए आप ऑनलाइन स्टोर के सेक्शन में आएंगे। इसके लिए आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, तो इसमें टेंशन लेने वाली भी बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे होम पेज कस्टमाइजेशन करनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो भी आप इजीली कर लेंगे। आपने ऑनलाइन स्टोर के थीम सेक्शन में आ जाना है। ठीक है, इस थीम के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपने। अच्छा, जब थीम के इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें। अब ये देखिए, ये है हमारा बाय डिफॉल्ट जो डान थीम है उसका ओवरव्यू समझ लें, लुक समझ लें। ठीक है, अब हम इसको कस्टमाइज करने वाले हैं, इस होम पेज को। तो इस कस्टमाइज के लिए आपने क्या करना है, इस कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइज के इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, देखिए ये है हमारा होम पेज। इस वक्त टॉप पे आप देखें, यहाँ पर आपको होम पेज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे कि आप होम पेज के अलावा प्रोडक्ट्स पेजेस को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कलेक्शन पेजेस को, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इन सब को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लिहाज से, अपने ब्रांड के लिहाज से। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी, टुमारो जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम ये प्रोडक्ट्स और डिफरेंट चीज़ों को कस्टमाइज करना सीखेंगे। आज की क्लास में हम होम पेज को सीखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड की टॉप के ऊपर आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये डेस्कटॉप का, मोबाइल का और फुल स्क्रीन का। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जब आप कस्टमाइज कर रहे हो तो आप डिफरेंट स्क्रीन पे अपने काम को, अपनी कस्टमाइजेशन को देख सकें कि जो डिफरेंट स्क्रीन है जैसे मोबाइल है उसमें कैसे शो होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये इस वक्त डेस्कटॉप पोजीशन पे है। ठीक है, इसको मैं मोबाइल करूंगा तो ये हमें मोबाइल में दिखाएगी कि हमारा स्टोर मोबाइल पे कैसे शो होगा। ठीक है, इस तरह से मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो ये इस बार को हाइड कर देगी। ठीक है, तो फुल स्क्रीन पे ये हाइड कर देगी और मुकम्मल डेस्कटॉप का व्यू दिखाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें लाजमी यूज़ करनी है हमने, और यूज़ होती हैं, इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ कि आप ये अच्छे से समझ लें। उसके बाद जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है सेक्शंस का। इस सेक्शंस के अंदर हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं और ये हम कस्टमाइज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है थीम सेटिंग्स का। ठीक है, जो हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन है ऐप इम्बेड्स का। ठीक है, जो हमारी ऐप्स होंगी उसकी जो फंक्शंस को अगर हमें एक्टिव करना है तो हम यहाँ ऐप इम्बेड्स में आके
उस ऐप के जो फंक्शन होगा उसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो वो इजीली एक्टिव हो जाएगा और फिर वर्क करेगा, ठीक है। मोस्टली ऐप्स ये चीज़ अलाउ मांगती हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ अलाउ नहीं होगा तो वो ऐप वर्क नहीं कर सकती। तो मैं वापस से सेक्शन की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा देखें, अभी जो है ना हम स्टार्ट करेंगे अपने कस्टमाइजेशन को, लेकिन जो पहला हमारा टॉपिक है, हम स्ट्रक्चर कैसे देंगे अपने शॉपिफाई स्टोर को, ठीक है। आपका प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट स्टोर हो सकता है, आपके जो है ना एक नीश से रिलेटेड स्टोर हो सकता है, आपके जो है ना मल्टी नीश स्टोर हो सकता है, ठीक है। अब आपने जो भी टॉपिक, जो भी यानी कि कैटेगरी सिलेक्ट की है स्टोर की, अब उसके लिहाज से आपको स्ट्रक्चर देना है, ठीक है। इन तीनों के लिहाज से मैं कुछ जो स्ट्रक्चर जो मोस्टली यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। लेकिन आपको अगर इनसे हट के कुछ करना है और कुछ नई चीज ट्राई करनी है, तो वो खिलाती क्रिएटिविटी। आपने आइडियाज लेने होते हैं, उन आइडियाज की मदद से आप खुद अपने मुताबिक जो है ना स्टोर को कस्टमाइज करते हैं अपनी ऑडियंस के मुताबिक, ठीक है। तो मैं आपको जो मोस्टली यूज होता है पहले वो समझाता हूँ, ठीक है। या फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं आपको पहले सेक्शंस और ब्लॉक समझा दूं, उसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर और आइडियाज कैसे लेते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, शायद वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में आपको समझ आ सके फिर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देखें, मैं इन सारों को क्लोज कर लेता हूँ। ये हमारा होम पेज है, ठीक है। होम पेज के ऊपर हमें टॉप पे मिलता है हेडर का सेक्शन, और बॉटम में बिल्कुल मिलता है फुटर का सेक्शन। ये होम पेज पे भी होगा और हर पेज के ऊपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि हमारा जो हेडर होता है वो हेडर है ये, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर आते हैं ना तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा हेडर, ठीक है। इस हेडर हमारा डिफरेंट स्क्रीन पे कैसे शो होगा, इसमें क्या ऑप्शंस होंगे, वो हम हेडर के अंदर डिसाइड करते हैं। इससे ऊपर एक बार है, इसे अनाउंसमेंट बार कहा जाता है या फिर इसे टॉप बार कहा जाता है, ठीक है। अनाउंसमेंट बार इसलिए कहा जा रहा है कि हमें इसमें ज़्यादातर अपनी ऑफर्स, स्पेशल ऑफर्स, हमारी अनाउंसमेंट जो होती है हमारे स्टोर के ऊपर, वो हम यहाँ पर लिख के बताते हैं कि हमारी इस वक्त ये ऑफर चल रही है हमारे स्टोर के ऊपर, ठीक है। जैसे फ्री शिपिंग की ऑफर है, या 50% डिस्काउंट की ऑफर है, या फिर 1000 से ज़्यादा अगर ऑर्डर रुपए का ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। जो भी आपकी ऑफर है हम यहाँ पर अनाउंसमेंट बार पे डाल देते हैं, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट बार है ये आपको हर मोबाइल साइज पे भी मिलेगी, डेस्कटॉप स्क्रीन पे मिलेगी, हर जगह मिलेगी और टॉप पे मिलेगी, ठीक है। प्रोडक्ट पेज हो या होम पेज हो, हर जगह ये आपको टॉप पे शो होती है, ठीक है। ये इफेक्ट करती है आपके कन्वर्जन रेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी ऑफर डालनी चाहिए, ठीक है, जो लोगों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और बाय करने पर मजबूर करे, ठीक है। कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रखती है ये। तो हम ये कैसे सेट कर सकते हैं? यहाँ पर हेडर का जो ऑप्शन है, इधर आपको ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तरतीब के साथ, ठीक है। अनाउंसमेंट बार और हेडर। हेडर नीचे है, अनाउंसमेंट बार ऊपर है, ठीक है। अगर आप इसको नीचे करते हैं तो आपका हेडर ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चली जाएगी। तो हम यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं कि हमारी कौन सा ऑप्शन ऊपर होगा और कौन सा ऑप्शन नीचे होगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको वापस से टॉप पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर हमें ये जो एक अनाउंसमेंट बार है ये एक सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन होता है, उस सेक्शन के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सेक्शन है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी क्लोज है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके जो ब्लॉक होगा वो हमें नजर आएगा, ठीक है। ये इस अनाउंसमेंट बार के अंदर एक ब्लॉक है जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट की सूरत में नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक और अनाउंसमेंट डालना चाहें तो यहाँ पर ऐड अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे और आपकी एक और अनाउंसमेंट डल जाएगी जो कि स्वाइप होती रहेगी डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यानी कि आप एक से ज्यादा अनाउंसमेंट्स भी डाल सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आप बस ये चीज समझे कि ये एक सेक्शन है और उसके अंदर ये ब्लॉक है, ठीक है। सेक्शन के अंदर हम ब्लॉक्स डालते हैं, उन ब्लॉक्स की मदद से जो है ना हम सेटिंग्स करते हैं अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। अब जब आप अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ अलग सेटिंग्स हैं, ठीक है। और अगर आप जो है ना इसके ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ छोटी सी अलग सेटिंग है और हर ब्लॉक की अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं कि हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल दें जो हम शो करवाना चाहते हैं, और फिर लिंक डाल दें अगर हम चाहते हैं कि इसके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके कस्टमर उस लिंक पे जा सके, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्री शिपिंग, ठीक है,
इन पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान, मुख्तलिफ टैक्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लिखना चाहेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि कस्टमर इस पर क्लिक कर सके तो हम यहाँ पर लिंक लगाएंगे, ठीक है। अगर लिंक कॉपी पेस्ट कर दें आप, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, आपके ऊपर है, जिसको जो भी करना चाहें आप, ठीक है। लेकिन मोस्टली लिंक नहीं लगाया जाता, कि ये लिंक जो होता है वो फिर इतना क्लिकेबल नहीं होता मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये टॉप बार छोटी सी मोबाइल पे नजर आएगी, उस पर क्लिक करना कस्टमर के लिए इतना आसान नहीं होता, और ये यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर देता है, ठीक है। तो लिंक से परहेज ही करें, बेस्ट ऑप्शन यही है कि लिंक ना लगाया जाए, सिर्फ टेक्स्ट दिखाया जाए, ठीक है। अब ये हमारी एक जो है ना अनाउंसमेंट हो गई, फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके अंदर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये हमारी जो अनाउंसमेंट बार है, इसके अंदर हमें कलर स्कीम का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इस कलर स्कीम में हमें कुछ स्कीम्स बाय डिफॉल्ट बनी बनाई मिल जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिंपली मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर ये चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। कि मैंने अभी ब्लैक कलर स्कीम यूज किया तो ब्लैक बैकग्राउंड हो गया और व्हाइट उसके ऊपर टेक्स्ट हो गया। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन्हें एक्सप्लोर करें अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये एक अनाउंसमेंट बार के अंदर एक ब्लॉक था, ठीक है, यानी कि सेक्शन के अंदर एक ब्लॉक को हमने देखा है अभी। इस टेक्स्ट के साथ आप इमोजीज भी लगा सकते हैं, आप लगाना चाहें तो, ठीक है। आप इमोजीज कॉपी पेस्ट करें यहाँ पे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, जो भी आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इजिली वो इमोजी भी शो हो जाएगी। उसके बाद हेडर सेक्शन में हम आए, तो हेडर को मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हमें हेडर भी मिल रहा है, ठीक है। इस हेडर की सेटिंग अलग है, और इसके अंदर हम ब्लॉक्स डाल सकते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे तो इसके जो रेलिवेंट ब्लॉक्स पड़े होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन डान थीम जो है ना, कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक्स नहीं देती हेडर के अंदर डालने के। अगर आपके पास कोई ऐप है जो आपको हेडर में ब्लॉक्स डालने की परमिशन देती है या फीचर देती है, तो फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। हेडर के अंदर हमें क्या करना होता है, कि जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हेडर के अंदर आपने यहाँ पर मेन्यू सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, कि कौन सा मेन्यू यहाँ पे शो होगा। तो आपको याद हो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर मेन्यू क्रिएट किए थे, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, हमने मेन मेन्यू को एडिट किया था। मैं चेंज मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, अगर मेरे कोई और मेन्यू होगा तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हमने मेन्यू के अंदर ही कुछ और ऑप्शंस डाले थे, कुछ रिमूव कर दिए थे, ठीक है। तो मेन्यू को ही मैं सिलेक्ट रहने दूंगा, ठीक है। अब ये मेन्यू जो है ना, मुख्तलिफ स्क्रीनों पे मुख्तलिफ अंदाज में नजर आएगा, ठीक है। ये देखें, ये कैटलॉग अंडर $10 और कॉन्टैक्ट, ये मेरे मेन मेन्यू में शामिल है, इस वजह से ये टॉप पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर ये शामिल ना होता और मेन्यू मेन्यू मैंने ऐड नहीं किया होता तो ये शो नहीं होता। वापस से मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ वो मेन्यू डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लोगो किस तरह से शो होगा डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर, इनके से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिलते हैं। कलर स्कीम जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, कि कलर स्कीम से हम सिंपली कलर चेंज कर सकते हैं उनके टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का। ये बाय डिफॉल्ट बने हुए सेक्शन है, इसमें आप अपनी मर्जी का कैसे डाल सकते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छे से जहन में बिठा लें, ठीक है। तो ये हमारा हेडर है, जिसके अंदर हमें मेन मेन्यू ऐड करना होता है, जो कि ज़रूरी है, ताकि कस्टमर उससे जो है ना, उसको कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये तो है हमारा हेडर सेक्शन, जिसमें हमें अनाउंसमेंट बार को एडिट करना होता है और हेडर को एडिट करना होता है, ठीक है। मैं इन सबसे रिलेटेड आपको और डिटेल ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करूंगा, आप और ज़्यादा डिटेल में सीख सकेंगे उन ट्यूटोरियल से, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो आपको लाजमी करनी होती है। इसके बाद होम पेज से हम बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे फुटर की तरफ, ठीक है। ये हमारा फुटर है, ये पूरा सेक्शन ही फुटर का है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट फुटर होता है, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस फुटर में हम आते हैं अगर, तो यहाँ पर अब आप देखें कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। जब मैं इसकी सेटिंग में आ गया हूँ, पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, इसके अंदर भी आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है, जैसे हेडर के अंदर मिलता है आपको। लेकिन इसके ब्लॉक के अंदर आपको डान थीम 4 ऑप्शन डालने की इजाजत देती है, ठीक है। मेन्यूज डाल सकते हैं, ब्रांड की इंफॉर्मेशन शो करवा सकते हैं, टेक्स्ट शो करवा सकते हैं, इमेज शो करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसके फुटर के टॉप सेक्शन पे भी आप मुख्तलिफ चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कस्टम कोई कोड डालना है आपने तो वो डाल सकते हैं, या फिर ईमेल साइन अप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ऑलरेडी एक ईमेल साइन अप है जो इसी फुटर की सेटिंग में मौजूद है। अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो फिर इसको ऑफ कर दें, ठीक है। तो मैं इस फुटर की सेटिंग में आता हूँ, इसमें जो चीज़ें आपको करनी है पहले हम वो कर लेते हैं। आप यहाँ पर कलर स्कीम कर सकते हैं, मैं मोस्टली जो है ना ब्लैक कलर स्कीम सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है, अपने फुटर के लिहाज से, ठीक है।
आप अपने ब्रांड के लिहाज से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ईमेल साइन अप का ऑप्शन है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैं बाद में हम मैन्युअली सेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन के जरिए बनाएंगे तो हम अपने लिहाज से टेक्स्ट वगैरह को अच्छे अंदाज में डाल सकेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर जो काम करता हूँ, मैं ये कंट्री या रीजन सिलेक्टर को मैं फिलहाल बंद करवा देता हूँ, और ये लैंग्वेज सिलेक्टर को भी। देखिए, पहले चीज तो मैंने आपको स्टार्ट से कहा है कि आप एक मार्केट को टारगेट करें। ठीक है, तो उस सूरत में आपको इन दोनों ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको मिसाल के तौर पर डिफरेंट कंट्रीज को करना है, तो भी आप इन ऑप्शन को एटलीस्ट बंद रखें, क्योंकि ये इतने अच्छे जो है ना काम नहीं कर रहे होते मोबाइल के ऊपर, बल्कि आप ऐप यूज कर सकते हैं जो आपकी जो कंट्री के लिहाज से ऑटोमेटिकली करेंसी को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है इनके लिहाज से। ठीक है, एक चीज हो गई। उसके बाद ये पेमेंट मेथड का जो आपको आइकॉन मिल रहे हैं, आप इनको एक्टिव ही रहने दें। ठीक है, ये चंद चीजें जो आप कर लें, उसके बाद जो आपने करना है फुटर के अंदर, वो ये है कि आपको याद हो कि हमने जो है ना अपना एक फुटर मेन्यू बनाया था। उसमें मैं डिफरेंट मेन्यूज बनाता हूँ ज्यादातर। ठीक है, कैटेगरी के लिहाज से, कुछ जो है ना फीचर्ड लिंक के लिहाज से, इसके अलावा जो है मैं बना देता हूँ अपने पॉलिसीज लिंक के लिहाज से। लेकिन हमने क्लास में एक मेन्यू बनाना सीखा था, और एक मेन्यू हमारे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ ऐड ब्लॉक में आऊंगा, और अगर मैं मेन्यू डालता हूँ तो वो मेन्यू हमारा यहाँ पर शो होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और मेन्यू डालूंगा तो वो उसके साथ आ जाएगा, और कॉलम बन जाएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको एग्जांपल में समझ में आ सके। और ऐसी एग्जांपल आपने बहुत सारी वेबसाइटों पे देखी होंगी कि वो काफी सारे लिंक्स यहाँ पर डालते हैं। ये इनका जो मेन मकसद होता है वो होता है कस्टमर एक्सपीरियंस, कि कस्टमर को ज्यादा टेंशन ना हो, उसको सारे बेसिक और इम्पोर्टेंट लिंक मिल जाए, वो क्लिक करे और चला जाए उस सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये मेन मकसद होता है। अब ये जैसे ये मैंने डाला है, इसके अलावा हम उसके अंदर इमेज डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, जहां पर आप अपनी कंपनी की, अपने स्टोर की मिशन स्टेटमेंट शो करवा सकते हो, जो भी आप करवाना चाहें तो। कस्टमर को बताने के लिए आपने क्यों ये स्टोर बनाया है, क्या इसकी वजह थी, ये छोटे से या शॉर्ट से इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, क्विक लिंक में मैं आऊंगा, यहाँ पर मुझे जो है ना चेंज मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, और मैं अपना फुटर मेन्यू, अच्छा मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमने जो पॉलिसीज डाली थी, ये प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब हमें शो हो रही है। ठीक है, एक ही मेन्यू, अगर आपके एक से ज्यादा होंगे तो आप यहाँ पे मेन्यूज को चेंज करेंगे, और यहाँ पर आप उनका, और मैं वापस बैक पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर आप उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्विक लिंक्स डाल दो, पॉलिसी जो पेजेस होते हैं मैं उन पे प्राइवेट पॉलिसीज का लिंक डाल देता हूँ, टेक्स्ट ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, उसमें सारी चार की चार पॉलिसीज मैं ऐड कर देता हूँ। और कहीं पर मैं कैटेगरीज के लिंक बनाता हूँ, तो अपने सारी स्टोर की जो कैटेगरीज होती है, यानी कि कलेक्शन होती हैं, वो मैं ऐड कर देता हूँ कस्टमर की सिर्फ जो है ना यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। जिस तरह कस्टमर आसानी से समझेगा आपके प्रोडक्ट को, उतना ही वो यानी कि आपके स्टोर को आसानी से, उसके सारे ऑप्शन आसानी से मिलेंगे, वो जल्दी खरीदेगा। जितना कस्टमर कंफ्यूज होता है, वो बाय नहीं कर पाता फिर। ठीक है, तो आपने अपने कस्टमर जो फुटर है उसे अपने लिहाज से ऐड करना है, मेन्यूज, टेक्स्ट, जो चीज़ भी आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप यहाँ पे सेव करते जाएं, ताकि जो जो चेंजेस आप कर रहे हैं वो सेव होती रहे, और किसी वजह से मिस ना हो या खराब ना हो। ठीक है, इसके अंदर आपको ये क्या नजर आ रहा है, पावर्ड बाय शॉपिफाई, इसको हम बाद में रिमूव करना सीखेंगे। थीम के अंदर से हम इसको रिमूव करते हैं, ताकि पावर्ड बाय शॉपिफाई लिखा हुआ हमारे स्टोर के ऊपर ना आए। ठीक है, अच्छा, उसके जो और चीजें हैं, अभी हमने हेडर और फुटर देखा है। ठीक है, तो मैं अब इससे नीचे की तरफ आता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इस फुटर को भी क्लोज कर देता हूँ। अब ये हमारा सेक्शन है टेम्पलेट सेक्शन। इस टेम्पलेट के अंदर हेडर और फुटर के दरमियान में जो चीजें भी आपको नजर आती हैं, वो सब टेम्पलेट होता है। ठीक है, वो सब टेम्पलेट होते हैं। ये अभी एक टेम्पलेट का हिस्सा है, ये भी एक जो प्रोडक्ट है, ये भी एक टेम्पलेट है, इनके नाम भी आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इस टेम्पलेट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शंस के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, उनकी मदद से हमारा पूरा स्टोर बना होता है। इसलिए शॉपिफाई जो है ना इजीएस्ट तरीन जो है ना एक प्लेटफॉर्म है, जिससे हम स्टोर बना सकते हैं विदाउट कोडिंग। ये सेक्शंस और ब्लॉक्स की ही सेटिंग्स को आपने समझना होता है। ठीक है, तो अब टेम्पलेट के अंदर आप देखेंगे दो सेक्शन ऑलरेडी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, इमेज बैनर, फीचर्ड कलेक्शन, ये दो सेक्शन है। उस सेक्शन के अंदर आपको डिफरेंट जो है ना ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, और इसी तरह से फीचर्ड कलेक्शन के अंदर आपको ब्लॉक्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जिसमें ब्लॉक्स होंगे उसमें ब्लॉक्स नजर आएंगे, जिसमें नहीं होंगे उसमें आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब इस इमेज बैनर पे मैं आता हूँ, तो इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं कि आप इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं जो आपकी इस जगह पे शो
होगी, आप दो इमेज लगा सकते हैं, एक इमेज यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है। आ, ये इसके अंदर जो और सेटिंग्स हैं वो आप सिंपली देख सकते हैं कि बैनर की हाइट कैसे एडजस्ट करनी है। ये जो हमारा कंटेंट है ये बॉटम में होगा या लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है, ये सारी जो है ना, ये ट्यूटोरियल में आपको बिल्कुल डिटेल प्रोवाइड करूंगा, तो आप इजीली इन सारों ऑप्शन को वन बाय वन देख सकेंगे। लेकिन मेन है एक्सप्लोर करना, और हर थीम के अंदर 19-20 का फर्क होगा। ठीक है। तो इसका सिर्फ मैं आपको मेन बेसिक समझा रहा हूँ कि आपने सेक्शन और ब्लॉक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसको आप समझ जाएंगे तो आप ये सारी सेटिंग खुद एक्सप्लोर करके टेस्ट करके कर सकेंगे। अब ये देखिए, ये तो दो होते हैं सेक्शन। इसके अलावा हमारे पास जो सेक्शन है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऐड सेक्शन पे हम जाएंगे तो टोटल 17 सेक्शन हमें मिलते हैं डाउन थीम के अंदर। तो किसी थीम के अंदर आपको इससे ज्यादा सेक्शन मिलेंगे, किसी में कम मिलेंगे, लेकिन मोस्टली यही सेक्शन आपको ऑलमोस्ट हर थीम में मिलते हैं। यहाँ तक कि पेड थीमों में भी आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, कुछ खास एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको नहीं मिलते पेड थीम के अंदर सेक्शंस के लिहाज से। ठीक है, तो इसमें सेक्शन के लिहाज से टॉप पे आता है फीचर्ड कलेक्शन का। इस फीचर्ड कलेक्शन में आप किसी एक कलेक्शन को जो है ना फीचर्ड कर सकते हैं, और उसमें उस कलेक्शन के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे आपको शो होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। कि आप देखिए फीचर्ड कलेक्शन में हमारे पास जो कलेक्शन थी, ये ऑल कलेक्शन सिलेक्ट है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चेंज करके अपनी मर्जी से कोई भी कलेक्शन डाल सकता हूँ। ठीक है, जो मैंने बनाई होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा अंडर $10 वाली मैं कलेक्शन यहाँ पर डालता हूँ, तो मेरे सारे जो अंडर $10 वाले प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो ये सब काफ़ी आसान चीज़ें हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, इसके मैं आपको डिटेल ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूंगा, हर एक पर्सन को मिलेगा इंशाल्लाह। ये ट्यूटोरियल आपने उसको देखना है लाजमी तौर पर। ठीक है, अब एड सेक्शन में मैं दोबारा आता हूँ। तो फीचर्ड कलेक्शन में जैसे मैंने बताया, एक कलेक्शन को हम फीचर्ड कर देते हैं, उसके सारे प्रोडक्ट उस कलेक्शन के उस सेक्शन में नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है फीचर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको साथ में प्रीव्यू भी शो हो रहा है साथ साथ। ठीक है, कि फीचर्ड प्रोडक्ट्स में क्या होगा कि इसमें आपका एक प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं वो टॉप पे शो हो जाएगा, जहां पर भी आप शो करवाना चाहते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। इसके अंदर जो शो होंगे, इसके अंदर सेटिंग्स डिफरेंट होंगी, वो आपने देखनी होगी। उसके बाद कलेक्शन लिस्ट। इस कलेक्शन लिस्ट के अंदर आपको जो मिलता है ऑप्शन, आप एक से ज्यादा कलेक्शन को हाईलाइट कर सकते हैं अपने। ठीक है, एक से ज्यादा कलेक्शंस को हाईलाइट कर सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो ये सारे सेक्शंस आपको जहन में आने चाहिए कि इस जगह पे मैं ये स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, ये सेक्शन यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक रिच टेक्स्ट के लिहाज से एक ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप जो है ना अपने एक हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और बटन ऐड कर सकते हो। इसके अंदर और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आप इस तरह के सेक्शन को यूज कर सकते हो बेनिफिट्स दिखाने के लिए। ठीक है, और फीचर्स दिखाने के लिए। जो एक मेन फीचर होगा या मेन बेनिफिट होगा उसको हाईलाइट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हेडिंग्स देने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं इस सेक्शन को। ठीक है, उसके बाद इससे नेक्स्ट सेक्शन है इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक साइड पे इमेज दिखा दें, दूसरी साइड पे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और बटन दिखा दें। ठीक है, ये तस्वीर का और टेक्स्टों का जो तरतीब है वो आप चेंज भी कर सकते हो, यानी कि लेफ्ट साइड से पिक्चर को राइट साइड पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हो इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद इमेज बैनर का आपको ऑप्शन मिलता है। एक इमेज बैनर इस वक्त हमारी जो है ना स्टोर पे लगा हुआ है। ठीक है, ये भी वही इमेज बैनर है। इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने स्टोर की लुक को चेंज कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर आपको। उसके बाद स्लाइड शो के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप डिफरेंट इमेजेस लगा के स्लाइड दिखा सकते हो अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, अब ये मोस्टली क्या होता है कि ये ऐसा कलेक्शंस को दिखाने के लिए मोस्टली होता है, जिसमें पिक्चर्स बनाई हुई होती हैं जो बार बार स्वाइप होकर हमारी नई नई कलेक्शन को, नए नए प्रोडक्ट्स को कस्टमर को हमारी वेबसाइट पे दिखाती रहती है। ठीक है, ये चीज़ जो है ना प्रमोशंस के लिए भी अप्लाई की जा सकती है। आप किसी बड़े स्टोर पे जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी स्लाइड वाली जो ऑप्शंस हैं, सेक्शंस हैं वो मिलते हैं। ठीक है, उसमें वो उन्होंने डिफरेंट जो है अपने प्रमोशंस को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक कोलेग का ऑप्शन मिलता है। कॉलेज बोल दें, कोलेग बोल दें, ये डिफरेंट लफ्ज बोला जा सकता है। इसके अंदर आपको मल्टीमीडिया का ऑप्शन मिलता है कि इसके अंदर आप अपनी इमेज डाल सकते हो, कोई एक एक मेन बड़ी इमेज डाल सकते हो, अपने प्रोडक्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो, अपने कलेक्शन को हाईलाइट कर सकते हो, यानी कि ये तीनों चीजों को एक साथ हाईलाइट कर सकते हो आप। ठीक है,
और ये भी किसी किसी जगह पे बहुत ही अच्छे अंदाज में काम करता है डिफरेंट स्टोर के ऊपर, ठीक है। वो उसकी जो डिफरेंट स्टोर की कैटेगरीज है वो मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ, ये आपके स्टोर के ऊपर है, ठीक है। साथ में आपको एक ऑप्शन मिलता है मल्टी कॉलम का, ठीक है। मल्टी कॉलम का ये ऑप्शन जो है ना फीचर्स को हाईलाइट करवाने के लिए होता है, यानी कि एक से ज्यादा फीचर्स हैं, 3 4 6, तो हमने सारे फीचर्स को एक ही दफा 3 कॉलमों में दिखा दिया, ठीक है। यानी कि एक कॉलम आपका, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा जो सेक्शन है, मैं जैसे क्लिक किया है वो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें ये 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, अब इस वक्त आपको रो की सूरत में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जो है ना कॉलम है, ठीक है। यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये 3 कॉलमों की सूरत में शो होगा, ठीक है। तो ये फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर भी आपको काफी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। तो ये हमारा पूरा सेक्शन है और ये हमारा कॉलम है, यानी कि ब्लॉक्स है, ठीक है। डेस्कटॉप में वापस आता हूँ मैं, अब यहाँ पर मैं ऐड सेक्शन में दोबारा आता हूँ और इस कॉलम के साथ आपको मल्टी रो मिलता है। ये जो रो है ये आपको डिफरेंट अंदाज में आप दिखाते हैं, डिफरेंट फीचर्स को, सिंगल सिंगल फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए आप इसको दिखाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यूज करके दिखाऊं आपको, सिर्फ आपने क्लिक करना है और ये आपके सेक्शन में ऐड हो जाएगी, ठीक है। यह देखिए अब ये एक फीचर मैंने यहाँ पर उसको हाईलाइट किया, दूसरे फीचर को हाईलाइट किया, तीसरे फीचर को हाईलाइट किया, ये ऐसे मुझे शो होंगी डेस्कटॉप पे भी मोबाइल के ऊपर भी, ठीक है। ये भी बहुत बहुत यूज होता है, मल्टी कॉलम भी बहुत यूज होता है, मल्टी रो भी बहुत यूज होता है। इनकी अगर मुझे जगहें चेंज करनी है तो मैंने आपको पहले दिखाया था, आपने सिंपली इसे उठाना है और टॉप पे ले जाएंगे तो मल्टी कॉलम नीचे आ जाएगा, मल्टी रो टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। काफी आसान है, सिंपली आपने एडजस्ट जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। मैं दोबारा ऐड सेक्शन में आता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी रो के बाद, वो है हमारा कोलैप्सिबल कंटेंट। ये कोलैप्सिबल कंटेंट जो है ना मोस्टली यूज होता है फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए और एफएक्यूज की सूरत में, ठीक है। यानी कि हम अपने स्टोर के ऊपर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के, वो हम ऑलरेडी उनका जवाब डाल देते हैं, ठीक है। तो उनका जो जवाब आप ऑलरेडी डाल रहे हैं वो आप इस कोलैप्सिबल कंटेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी इफेक्ट रखता है आपकी सेल के ऊपर, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं, अगर उनको जवाब ना मिले तो वो बाय नहीं कर पाते। तो हमारे जो मोस्ट कॉमन सवालात होते हैं हम उनको ऑलरेडी जवाब लिख के अपने पेज पे एफएक्यू सेक्शन बना के ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों को वहां पर जवाब मिल सके और वो फौरन बाय कर सकें। वे चंद लोग बाकी बचेंगे जिनके जवाब वहां पर नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात है, आप एफएक्यूज में हर कस्टमर का जो है ना जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मोस्टली कॉमन जो होंगे उनको आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप फीचर्स को डालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको आप जो है ना अपने जो एफएक्यूज है उनको डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ईमेल साइन अप का। ये हमें फुटर में भी मिलता है ऑप्शन और यहाँ पर भी सेक्शन मिलता है, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी एक फॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे कस्टमर अपना ईमेल डालकर हमें सब्सक्राइब कर सकता है, जिसको हम बाद में ईमेल मार्केटिंग के जरिए अपनी ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ऑफर दें, कोई डिस्काउंट दें, जो भी पर्सन आपको ईमेल दे रहा है उसको आप कुछ परसेंट डिस्काउंट दे दें, ताकि वो आपको ईमेल दे, लीड आपको मिले, ईमेल मिले और बाद में आप मार्केटिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद लास्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर आपसे रब्ता करना चाहता है तो आप वो अपना डिटेल्स डालेगा, अपना मैसेज डालेगा और आपसे सबमिट करेगा, तो आपके शॉपिफाई आपके ईमेल के ऊपर उसका रिस्पॉन्स भेज देगा, उसका मैसेज भेज देगा, जिससे आप कस्टमर से हेल्प कर सकते हो और उसकी जितनी कस्टमर को आसानी होगी हेल्प करेंगे आप, वो जितना ही स्पीड में बाय करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म के बाद वीडियो का ऑप्शन मिलता है कि आप इस सेक्शन के जरिए आप अपनी वीडियो शो करवा सकते हो, ठीक है। अपने प्रोडक्ट की वीडियो शो करवा सकते हो अगर आप करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आप ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हो अपने शॉपिफाई के होम पेज के ऊपर इस ब्लॉग पोस्ट सेक्शन के साथ। इसके अलावा आप कस्टम लिक्विड के जरिए आप कोई कस्टम कोडिंग आपने की है, किसी से करवाई है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। और लास्ट में हमें ऑप्शन मिलता है पेज का, ठीक है, कि आप अपने पेजेस भी शो करवा सकते हो अगर आप करवाना चाहते हो किसी वजह से, वरना ये मोस्टली यूज नहीं होता, ठीक है। और ब्लॉग पोस्ट कभी कभार यूज होता है, वो मेरे लिहाज से तो होना चाहिए, लेकिन अगर आपका है ना मल्टी नीश स्टोर है या फिर एटलीस्ट 10 20 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आपके, या एक सिंगल नीश है कम से कम, तो उस सूरत में हम अपने ब्लॉग्स के जरिए भी
जो ब्रांड्स होते हैं वो प्रमोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉग्स लिखते हैं ताकि एसईओ में उनको फायदा हो, तो वो ब्लॉग भी आप शो करवा सकते हो अपने होम पेज के ऊपर। तो ये सारे सेक्शंस हैं जिनको हम यूज करके अपने स्टोर की लुक को चेंज करते हैं, अपने स्टोर को एक फीचर्स देते हैं, ठीक है, जो कस्टमर के लिए आसानी पैदा करे। ठीक है, ये सारे सेक्शन आपको समझने होंगे कि कौन सा सेक्शन क्या काम करता है, उसमें कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, और ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब आप एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो एक्सप्लोर करना मेन चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको ट्यूटोरियल जो दूंगा वो भी डिटेल होगा, उसमें ये सारे ऑप्शन आपको सेटिंग वाइज भी बताए दिए जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपको ऑप्शंस की नॉलेज मिलेगी और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा आपको डिफरेंट ऐप्स के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो वो आपको यहाँ पर ऐप सेक्शन में शो होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको उन ऐप्स के जो सेक्शन में जो भी फीचर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, जो ब्लॉक्स होंगे, वो आपको यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। तो ये है हमारे होम पेज के, ठीक है। तो डिफरेंट पेजेस पे हमें डिफरेंट सेक्शंस और ब्लॉक्स देखने को मिल सकते हैं हर थीम के अंदर, ठीक है। हर थीम के अंदर कोई डिफरेंट ऑप्शन होगा, तो इसलिए आपने जो भी थीम इस्तेमाल करनी है और जो सिलेक्ट की हुई है आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ सेक्शंस और ब्लॉक्स बता दिए। तो अब मैं आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो मोस्टली यूज होता है, वो आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद जो है ना हम आइडियाज कहाँ से लेते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सिंपली आप ये चीज चेक करें, जिनका एक प्रोडक्ट स्टोर होता है ना, उसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब जब सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है तो आप बेशक यहाँ पर मेन्यू दिखाएं ना, सिर्फ अपना लोगो दिखाएं। ठीक है, ये सिंगल प्रोडक्ट है, उसमें कोई कलेक्शन नहीं है आपके पास, कोई एक्स्ट्रा ऑफर नहीं है आपके पास, तो आप उसको हाईलाइट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको अनाउंसमेंट बार चाहिए होती है जिसमें आप अपने ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, फ्री शिपिंग को, डिस्काउंट्स को, लिमिटेड टाइम जो भी आपकी ऑफर है उसको आप प्रमोट कर रहे हो। उसके बाद आपका ये लोगो आ जाएगा वन प्रोडक्ट स्टोर के अंदर। अगर आप ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहते हो और आपने कोई ऑफर बना ली है इस तरह की, जबकि प्रोडक्ट आपका एक ही है, तो अगर आपने बना ली है कोई ऑफर, तो फिर आप उसको हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो वन प्रोडक्ट स्टोर होता है उसके अंदर डिफरेंट चीजें की जा सकती हैं। यहाँ पर आप उसकी मेन जो इमेज होगी, जो आपके जो स्टोर है उसको प्रमोट कर रही होगी, जो मेन इमेज होगी, जो मेन आपकी हेडलाइन होगी, वो आप यहाँ पे शो करवाओगे। ठीक है, क्योंकि कस्टमर जब पहले आएगा ना, उसका इंट्रैक्शन जो होगा सबसे पहले इन्हीं चीजों पे होगा, आपके अनाउंसमेंट बार पे, आपके हेडर के ऊपर, ये हेडर के ऊपर और आपकी बैनर के ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और हेडलाइन जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतना ही कस्टमर स्टिक करेगा पेज के ऊपर और नीचे स्क्रॉल करके देखेगा आपके बाकी ऑप्शंस को। ठीक है, तो वन प्रोडक्ट पेज के अंदर आपको ये तीनों चीजों को फोकस करना होता है। एक अच्छी इमेज डालनी है अपने स्टोर के लिहाज से, आप इसको कैनवा पे भी एडिट कर सकते हैं, वरना आप रेलिवेंट इमेज भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने एक जबरदस्त हेडलाइन डालनी होती है अपने प्रोडक्ट को, जो बेनिफिट्स हैं उन्हें हाईलाइट करती हो, ठीक है, या फिर फीचर्स को हाईलाइट करती हो, या कस्टमर के पेन पॉइंट्स को हाईलाइट करती हो। और ये तीनों चीजों को यूज करते हुए आप हेडलाइन एआई से भी लिखवा सकते हो। ठीक है, हम एआई से बहुत दफा काफी सारी चीजें हम लिखवा के आ चुके हैं, आप ये काम भी एआई से करवा सकते हो। साथ में एक स्पेशल चीज ये है कि आप, अगर आपने मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, आप अपनी हेडलाइन थोड़ी सी लिखें, तो आपको शॉपिफाई भी एआई का ऑप्शन देता है। ठीक है, आप जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप रिफ्रेज कर सकते हैं, एक्सटेंड यानी कि और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी, या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन आपको शॉपिफाई देगा, जो आपने लिखा होगा उसको वो एआई की मदद से लिख के आपको वापस दे देगा ऑप्शन। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर मैंने रिफ्रेज का ऑप्शन कहा, तो अभी मुझे ऑप्शन दे देगा, ये तीन रिफ्रेज हो गए। ठीक है, इसमें टोन आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सपर्ट टोन हो, प्लेफुल हो, ठीक है, और परसुएसिव हो, स्पोर्टिव हो, सोफिस्टिकेटेड हो, जो भी हो, जो भी आपने टोन रखनी है वो आप रख सकते हो। ठीक है, आपने अपने मर्जी की पहले हेडलाइन देनी है, फिर एआई से काम करवाना है, वो खुद आपको दे देगी। आप शॉपिफाई की एआई से करवाएं या फिर चैट जीपीटी से करवा लें, आपकी मर्जी है। हेडलाइन आपकी अच्छी हो, इमेज आपकी अच्छी हो। उसके बाद जो बॉटम में होते हैं, आपने क्या करना होता है, अब आपके पास कोई कलेक्शन दिखाने के लिए नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को दिखाना है। फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन हमने देखा था जिसमें सिंगल प्रोडक्ट हम दिखाते हैं, तो आप अपने सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके फौरन बाद, ठीक है, उसके बाद जब आपका सिंगल प्रोडक्ट आ गया तो अब आप उसकी फीचर्स को, उसकी बेनिफिट्स को बताना शुरू करेंगे कस्टमर को। ठीक है,
फीचर्स को हाईलाइट करेंगे, बेनिफिट्स को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद नीचे बॉटम में हम आएंगे तो आप रिव्यूज डालेंगे। रिव्यूज की एप्स होती हैं, ठीक है, तो उनके जरिए आप रिव्यूज डाल सकते हो। रिव्यूज डालेंगे आप। ये मैं आपको होम पेज की चीजें बता रहा हूँ, प्रोडक्ट पेज की नहीं बता रहा आपको अभी। ठीक है, तो आपने फीचर्स को डिफरेंट सेक्शन से आपने हाईलाइट करना है। फीचर्स को आप ये मल्टी रो को यूज कर सकते हो, मल्टी कॉलम को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने रिव्यूज को शो करवाना है। आप नीचे बॉटम में, बिल्कुल बॉटम के अंदर FAQs का सेक्शन डालोगे। ठीक है, ये चीजें जो मोस्टली कॉमन यूज होती हैं वन प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर। ठीक है, जो हम भी यूज कर रहे होते हैं और भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये है मोस्ट कॉमन। उसके बाद अगर हम बात करें ना मल्टी सिंगल नीश की, कि हमारी जो नीश है वो सिंगल है। ठीक है, वो फैशन है तो फैशन है सिर्फ। ठीक है, वुमेन फैशन है तो सिर्फ वही वुमेन फैशन है। पेट स्टोर है तो सिर्फ पेट स्टोर है। ठीक है, ये है सिंगल नीश। अब इस नीश के अंदर हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास एक नीश हो और प्रोडक्ट काफी सारे हो, तो उस सूरत के अंदर आपको ये अनाउंसमेंट बार सबकी परफेक्ट है हर लिहाज से। अनाउंसमेंट बार तो डालनी है हर स्टोर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर, अब आपके पास नीश तो एक है लेकिन आप ऑफर बना सकते हो, अंडर $10, अंडर 30% ऑफ वगैरह वगैरह की। ठीक है, कलेक्शन बनाएंगे आप, उसमें प्रोडक्ट्स डालेंगे और उसको यहाँ पे मेन्यू में शो करवा देंगे। ठीक है, ये बैनर हर प्रोडक्ट हर स्टोर के ऊपर ही आपने डालना होता है, हेडलाइन को, बैनर को। लेकिन यहाँ पर अब हेडलाइन आपकी चेंज हो जाएगी कि अब ये एक प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को, ये फीचर को टारगेट नहीं कर रही, ये आपकी पूरी नीश की को टारगेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई बड़ी ऑफर को भी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अपने अब अपने आप जो है ना वैल्यू को, अपने मिशन स्टेटमेंट को भी हाईलाइट कर सकते हो, जो अपने आपके कस्टमर को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, अगर आपकी सिंगल निश है तो। ठीक है, अब जब ये काम हो जाएगा तो अब यहाँ पर आप अपनी फीचर्ड कलेक्शन के जरिए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी निश के, कुछ प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो। ठीक है, आप 10-15 दिखा दो, अगर ज्यादा है आपके तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इसके अलावा आप कलेक्शंस को भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो फीचर्ड कलेक्शन के जरिए। ठीक है, अभी या फिर जो कलेक्शन की लिस्ट है उसके जरिए, उसके अंदर आप अंडर $10, 50% ऑफ, फ्री शिपिंग वाली कलेक्शन बना सकते हो। तो आप यहाँ पर ये कलेक्शन की सूरत में यहाँ पे शो होंगी वो। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। मैं ऐड सेक्शन में आता हूँ, सेक्शन की सूरत में, तो ये कलेक्शन लिस्ट में मैं डालू आऊंगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास कलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, ये 3 मैंने कलेक्शन हाईलाइट यहाँ पर कर सकता हूँ, 3 से ज्यादा कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये कलेक्शन आ जाएगी हमारी। उसके बाद मैं फीचर्ड प्रोडक्ट्स दिखा दूं अपने सारे। ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं दिखाना आपने, आप ठीक है, आपने काफी सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है तो आप उसको सिंगल प्रोडक्ट भी एंड में शो कर सकते हो, लास्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद वही आपने रिव्यू शो करना है, उसके बाद आपने FAQs भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है बेसिक वन सिंगल नीश प्रोडक्ट का। ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, आप लिख लें तो बेस्ट है। अब हम आते हैं मल्टी नीश, जिसके अंदर काफी सारे नीशेज हैं, काफी सारी कलेक्शन हैं। ठीक है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब उस सूरत में हमें क्या करना होता है, ये अनाउंसमेंट बार तो हमारी रहेगी, अनाउंसमेंट तो हमने कोई ना कोई करनी है। उसके बाद मेन्यूज के अंदर हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम कलेक्शन वाइज मेन्यूज डालते हैं, सब मेन्यूज डालते हैं। वो सब कुछ सेम टू सेम जैसे हमने मेन्यूज डाला था उसमें ही करना होता है। मेन्यू हम पहले ही क्रिएट करके आएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे। तो एक अगर मिसाल के तौर पर आपकी कैटेगरी होगी फॉर एग्जाम्पल फैशन की, तो फैशन के अंदर कोई जैसे क्लिक करेगा तो उसको दो नीचे ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं मेगा मेन्यू। ठीक है, तो दो ऑप्शन नीचे शो होंगे, वुमेन फैशन, मेंस फैशन, किड्स फैशन, 3 ऑप्शन आ गए। तो आप कोई वुमेन पे क्लिक करेगा तो आगे उसको और ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो ये क्या है, कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन है, सॉरी मेन्यूज के अंदर सब मेन्यूज हैं, उसके अंदर सब मेन्यूज हैं। ठीक है, जितने भी आपने हायरार्की बनानी है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, आपके लिहाज से अगर आपके प्रोडक्ट्स काफी सारे हैं, कलेक्शन काफी सारी है। ठीक है, तो अब ये पहले आपने मेन्यूज को अरेंज करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कस्टमर कंफ्यूज ना हो। अब इसकी बेस्ट मिसालें आपको अमेजोन पे मिलेंगी, दराज के ऊपर मिलेंगी, जिनकी मिलियंस के अंदर प्रोडक्ट हैं। तो वो डिफरेंट कलेक्शन, सब कलेक्शंस के जरिए ब्रांड के लिहाज से फिल्टर करते जाते हैं ताकि कस्टमर को आसानी से आसानी होती जाए। ठीक है, तो पहले आपने हम मेन्यूज को फिक्स करना है, आपके मेन्यूज हों, सब मेन्यूज हों, ताकि कस्टमर को इजीली वो चेक कर सके और जाके बाय कर सके। हर पर कस्टमर जो है ना सर्च करना पसंद नहीं करता, कुछ लोग ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए नियत से भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी मेन ऑफर्स होंगी, आप एक से ज्यादा ऑफर्स प्रमोट कर सकते हो स्लाइड लगा के। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप
क्योंकि अब काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं आपके, काफ़ी सारी कलेक्शन है, तो आपकी चांसेस है ऑफर्स भी काफ़ी सारी होंगी जिनको आपको हाईलाइट करना है, तो आप सब यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद मेन जो चीज़ आएगी वो कलेक्शन आएगी आपकी। ठीक है, आपने कलेक्शन दिखानी है, क्योंकि आपके पास कलेक्शन काफ़ी सारी हैं, तो आप अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शंस होंगी वो आप यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, जो मेन कलेक्शन होगी, जैसे मैन फैशन, ठीक है, किड्स फैशन है, या फिर आप सिंपली एक फैशन की डाल दें, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की है, या जो भी आपकी कलेक्शन है वो आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। ठीक है, एक रो के अंदर तीन आ सकती हैं, बेस्ट है, तीन से ज़्यादा ना करें, ताकि वो हर स्क्रीन के ऊपर सही से नजर आए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आप और कलेक्शन डाल दें, अगर आपकी ज़्यादा है तो कलेक्शन की लिस्ट डाल दें। ठीक है, ये चीज़ मैंने है। उसके बाद आप जो है ना ये कलेक्शन डाल दी, उसके नीचे अब आप डिफरेंट कलेक्ट प्रोडक्ट फीचर्ड कलेक्शन डाल सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ यहाँ पर मेन कैटेगरी डाली थी फैशन की, अब यहाँ पर आपने मैन फैशन डाल दिया, फिर उससे नीचे आपने कलेक्शन एक और डाल दी वुमेन फैशन की, किड्स फैशन की। अब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो अब आप फिर बहुत सारे ऑप्शनों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, जो मल्टी नीश प्रोडक्ट होता है ना, स्टोर होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले भी अपने क्लासेस में मैं बोल चुका हूँ, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप मल्टी नीश स्टोर की तरफ जाएं। ठीक है, बेस्ट है आप दो तीन से 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, तीन प्रोडक्ट मिनिमम से 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें। अगर इससे ज्यादा बढ़ना चाहें तो वन नीश स्टोर बना लें, उसमें आप 10 20 30 40 प्रोडक्ट डाल सकते हो, लेकिन बेस्ट है तीन प्रोडक्ट से स्टार्ट करना। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अभी जो है ना मैं आपको इसकी जो बेसिक प्रैक्टिसेस है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नोट की तैयारी कर लें इतने, मैं फिर आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखिए, अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी वेबसाइट के ऊपर, स्पीड। ठीक है, हमारी वेबसाइट जितनी स्पीड में लोड होगी उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। तो जो कुछ चीज़ें जो वेबसाइट की स्पीड को, स्टोर की स्पीड को स्लो करती हैं, वो होती है, सबसे पहले नंबर वन पे आती है इमेज। अगर आपकी इमेज हैवी होती है तो वो आपके स्टोर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। खास तौर पर जो टॉप पे आने वाली इमेजेस हैं उनको का जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कहते हैं कि कुछ HD इमेज डालेंगे, आप डालें, लेकिन उसका साइज अगर बड़ा होगा तो आपकी स्पीड को स्लो कर देगा। ठीक है, तो आप ये एक चीज हमेशा याद रखें, आपके स्टोर के ऊपर कोई भी इमेज आप डाल रहे हैं, कोई भी इमेज है, प्रोडक्ट इमेज है या फिर इसकी बैनर इमेज है खास तौर पे, तो उसको आपने जो JPG फॉर्मेट में होती है या PNG फॉर्मेट में होती है, उसको कन्वर्ट करना है वेब पी की फॉर्मेट में। ठीक है, WEBP। ठीक है, ये आपको इजीली आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो कन्वर्टर आपको मिल जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए JPG 2, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है वेब पी का, कन्वर्टर का। आप सिंपली कन्वर्टर के जरिए, JPG आपकी PNG फाइल है, उसको वेब पे की फाइल में कन्वर्ट कर लें। इससे आपकी जो साइज है, आपकी क्वालिटी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो इमेज का साइज है, जो MBs में था वो चंद KBs में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको अपलोड करें, इससे आपकी वेबसाइट की जो स्टोर है उसकी स्पीड स्लो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कस्टमर्स गलती करते हैं, जो क्लाइंट्स मेरे हमने देखा है गलती करते हैं वो होता है कि वो अपनी मर्जी के कलर्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्हें जहां पर जो कलर अच्छा लगा उसे यूज कर दिया। ठीक है, एक क्लाइंट था हमारा, उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल खिचड़ी बना दी, बिल्कुल वेबसाइट उनकी ब्लैक थी, फिर रेड यूज कर दिया, कहीं कहीं पर तेज नीला यूज कर दिया। ठीक है, कोई जो है ना उन्होंने नहीं सोचा सेंस का कि ये सही भी लग रहा है या नहीं लग रहा। तो कलर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपने अपने ब्रांड के कलर्स को यूज करना है। ठीक है, ब्रांड के कलर को कैसे यूज करेंगे आप, वो मैं भी आपको सेटिंग में जाकर भी बताता हूँ। लेकिन एक खास चीज ध्यान में रख लें, कभी भी दो डार्क कलर को आप एक साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दो डार्क कलर को आप एक साथ यूज नहीं करेंगे, दो जो है ना लाइट कलर्स को एक साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दो डार्क कलर एक साथ यूज नहीं होंगे, दो लाइट कलर एक साथ यूज नहीं होंगे। डार्क के साथ हमेशा लाइट का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, डार्क के साथ हमेशा लाइट का कॉम्बिनेशन होगा, तो ही वो साफ नजर आएगा। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अब ये देखें, ये डार्क बैकग्राउंड जो है हमारा वो डार्क है, और ऊपर जो है वो हमारी वाइट कलर है, तो ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, तो ये टेक्स्ट ब्लैक कलर का जो टेक्स्ट है वो हमें साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो डार्क के साथ लाइट कलर का कॉम्बिनेशन होगा। कभी भी डार्क के साथ डार्क का या लाइट के साथ लाइट का कॉम्बिनेशन आपने नहीं बनाना। अगर आपके मिसाल के तौर पर आपने जो लोगो है उसी में आपने ये गलती कर दी है कि डार्क के साथ डार्क का कॉम्बिनेशन बना दिया है, तो उसको पहले सही कर लें, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कि दो डार्क कलर में से अगर ब्लैक है उसके ऊपर रेड यूज कर दिया, वो भी डार्क रेड। एक होता है लाइट रेड जो कि साफ नजर आ सकता है, जो डार्क रेड है वो साफ नजर नहीं आएगा, तो डार्क के ऊपर डार्क नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, सवालात की तरफ हम आएंगे, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम सवालात का भी जवाब दूंगा मैं आपके, लेकिन अभी फिलहाल आप समझने पे फोकस करें। ठीक है, तो ये रूल आप ध्यान में रख लें, डार्क के साथ लाइट कलर यूज होगा। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में डार्क है तो फ्रंट के ऊपर लाइट कलर होगा, अगर फ्रंट के ऊपर डार्क कलर है तो बैक के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख लें। एक ही जो है ना उसके अंदर चार पांच कलरों का आपने रंग बिरंगा नहीं बनाना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर भी, अगर आपका प्रोडक्ट किड्स के लिए आते हैं तो आप रंग बिरंगा भी बना सकते हो, क्योंकि वो आपकी किड्स की जो ऑडियंस है उसको टारगेट करेगा। ठीक है, तो लेकिन उसके अंदर भी आपने किड्स के अंदर भी ये नहीं है कि आप डार्क को डार्क के साथ यूज करो, डार्क को लाइट के साथ यूज करना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, मैंने आपको कुछ चीजें तो मैंने साथ साथ बताता गया हूँ प्रमोशन का। ठीक है, कि आपने प्रमोशन हर हाल में ऑफर डालनी है। ठीक है, जो कोई ना कोई प्रमो चीज को प्रमोट करती हो टॉप बार के ऊपर, यानी कि ये अनाउंसमेंट बार के ऊपर, ये आपकी सेल पे बहुत इफेक्ट रखती है। ठीक है, कि हमें अगर किसी कस्टमर आप बाय करने आए, उसे पता चल गया फ्री शिपिंग है और ये लिमिटेड टाइम के लिए मिसाल के तौर पर, तो उसको थोड़ा सा पुश होगा कि ठीक है यार मैं फ्री शिपिंग से बाय कर लेता हूँ, मुझे 200 300 जो भी उसकी अमाउंट है, $1 $3 वो सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपने प्रमोशन जरूर डालनी है। उसके बाद आपका जो स्टोर है, ओवरऑल कंप्लीट स्टोर है, ये चीज़ ध्यान रखें वो डेस्कटॉप के लिहाज से भी ऑप्टिमाइज हो और मोबाइल स्क्रीन के लिहाज से भी ऑप्टिमाइज हो, इसमें खराबियां ना हो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 70% हमारी ट्रैफिक मोबाइल स्क्रीन की होती है। ठीक है, तो अक्सर उस लोगों का स्टोर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ही खराब होता है, तो इसलिए आप साथ साथ जो चेंजेस कर रहे हैं उन्हें चेक करते जाएं कि वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी बिल्कुल परफेक्टली शो होती हो। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाजमी तौर पर शो होनी चाहिए, मोबाइल के ऊपर भी और जो है ना डेस्कटॉप के ऊपर भी। ठीक है, ये चीज़ अहम है। उसके बाद आती है हमारा जो लफ्ज आता है वो है कि हायरार्की। ठीक है, हायरार्की क्या होती है ये ग्राफिक्स वाले जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर मैं थोड़ा बैक पे आता हूँ, फुल स्क्रीन पे आता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें कि एक ये हायरार्की है, कि यहाँ पर पहले एक हेडलाइन है, उसके बाद कॉलम आएंगे, कॉलम के अंदर ये एक सब हेडलाइन है और फिर छोटा टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, उसके बाद बटन है। ये क्या है, ये एक हायरार्की है। ठीक है, कि पहले मेन चीज हाईलाइट हुई है, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट चीज, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर एक नया जो है ये सीटी है, यानी कि कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, एक हायरार्की होनी चाहिए हर चीज के अंदर। अब ऐसा ना हो कि आपने दो हेडलाइन एक साथ डाल दी, जो है ना सेम साइज की आपने दो सब हेडलाइन एक साथ डाल दी, तो ये क्या है, ये हायरार्की को खराब करती है। ठीक है, हल्की फुल्की सी चीजें, ये छोटी छोटी सी चीजें आप ध्यान करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो स्टोर है उसकी लुक बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखें और इसको आप नोट कर लें। उसके बाद आपकी जो स्पेशल कलेक्शंस होंगी, जैसे मैंने आपको बताया था 30% ऑफ, अंडर $10, बेस्ट सेलर्स। ठीक है, स्टाफ पिक्स, इस तरह की जो आपकी जो स्पेशल कलेक्शंस है उनको आप हमेशा कोशिश करें उनको टॉप पे ही हाईलाइट कर दें। ठीक है, इस जगह पे सबके स्टार्ट में हाईलाइट करें, क्योंकि ये कस्टमर्स को ना थोड़ा सा पुश करती हैं कि जी अंडर $10 के अंदर उन्हें कोई चीज़ मिल रही है वो जाके बाय करते हैं, और ये इस तरह की ऑफर आप बड़े स्टोर के ऊपर हर हाल में देखते हैं। ठीक है, कि अंडर $10 अंडर $50 ये ऑप्शन आई जाती है, क्योंकि कस्टमर इसको देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है। ठीक है, उसको मिलेगी तो वो खरीद लेता है, तो आप इस तरह की स्पेशल कलेक्शन को हाईलाइट करें। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके स्टोर के ऊपर भी, अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है तो उसमें कलेक्शन ही नहीं होंगे आपकी, तो आप अपने लिहाज से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी जो स्पेशल ऑफर होगी उसको आप हेडलाइन पे ही टॉप पे ही शो करवा सकते हैं वन प्रोडक्ट स्टोर के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लास्ट मेरा एक सजेशन है वो ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होम पेज के ऊपर ही डाल दें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट पेज डाल दिया, अब यहाँ नहीं डालना चाहते तो आप बॉटम में कॉन्टैक्ट पेज डाल दें। ठीक है, यहाँ पर आप कोई कॉन्टैक्ट पेज या ईमेल शो करवा दें, या फिर आप लाइव चैट का बट ऑप्शन यूज कर लें। ठीक है, ताकि कस्टमर आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है वो फौरन आपसे
राब्ता कर सके और आपकी जो सेल है वो खराब ना हो। ठीक है, लाइव चैट दे दें या फिर आप कॉन्टैक्ट की कोई और आसान तरीका उसको प्रोवाइड करें अपने होम पेज के ऊपर ही। ठीक है, लाइव चैट ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसमें आप व्हाट्सअप भी लगा सकते हैं और शॉपिफाई का इनबॉक्स भी लगा सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना, आपने सोशल प्रूफ लाजमी तौर पर यूज़ करना है। सोशल प्रूफ क्या है? रिव्यूज़। ठीक है, ऑलरेडी कितने लोगों ने बाय किया है, उन्होंने क्या रिव्यूज दिया है, कस्टमर ये चीज ढूंढ रहा होता है। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप जो चीज सप्लायर से आपने बाय कर रहे हैं ना, सप्लायर से, उसके रिव्यूज को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैन्युअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं और आप सॉफ्टवेयर के जरिए भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सोशल प्रूफ डालना काफी फायदेमंद होता है। सोशल प्रूफ में रिव्यूज ही नहीं है, आप अपने इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम के लिहाज से आपको ऐप मिल जाएंगी शॉपिफाई के ऊपर, उसके जरिए आप इंस्टाग्राम की पोस्ट यहाँ पे शो करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कुछ फॉलोइंग अच्छी है तो जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और ये सोशल प्रूफ वेबसाइट के ऊपर होना, ये भी आपकी वेबसाइट को जो है ना, जो कन्वर्जन रेट है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चंद चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, मैं रीकैप कर देता हूँ। आपने अपनी इमेज की कन्वर्ट करना है लाजमी तौर पे, जेपीजी या पीएनजी है तो उसको वेब के फॉर्मेट में कर लें। कभी भी दो डार्क कलर को डार्क कलर के साथ यूज नहीं करना, यानी कि दो डार्क कलर एक साथ यूज नहीं करने, दो लाइट कलर एक साथ यूज नहीं करने। ठीक है, इसके अलावा टॉप बार के ऊपर लाजमी तौर पे आपने प्रमोशन डालनी है, कोई ना कोई ऑफर डालनी है। ठीक है, आपका जो स्टोर है, इसके बाद आपका जो स्टोर है वो मोबाइल भी ऑप्टिमाइज हो और आपका डेस्कटॉप भी ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, मोबाइल के ऊपर ऑप्टिमाइज होना 100% जरूरी है। उसके बाद आपकी एक हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दो बड़ी चीजें एक साथ ना डालें, हायरार्की हो, बड़ी होगी उसके साथ छोटी होगी, फिर उसके साथ छोटी होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है ना एक स्पेशल कलेक्शन या कैटेगरीज अगर आपकी है तो वो आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख लें। उसके बाद आपने जो है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी, कोई ना कोई लाइव चैट डाल लेनी है अपने स्टोर के ऊपर। साथ ही आप सोशल प्रूफ का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चंद चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इसके बाद हम हमारे पास सेटिंग के लिहाज से टाइम थोड़ा सा कम बचा है कि मैं आपको सेटिंग सारी एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन मैं इस सेटिंग का भी आपको डिटेल में ट्यूटोरियल दे दूंगा कि आप यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके इनकी सारी सेटिंग्स को, एक एक ऑप्शन को हम उस ट्यूटोरियल में समझ लेंगे, सीख लेंगे, एक एक ऑप्शन को डिटेल में हम बात करेंगे। तो जितनी आपको ऑप्शन पता होंगी, दूसरी अगर कोई और थीम है आपके अंदर तो बहुत ही सिमिलर चीजें आपकी होंगी। ठीक है, तो सिमिलर चीजों को आपने ढूंढना है और जो नई चीजें होंगी उनको एक्सप्लोर करना है कस्टमाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर अपने स्टोर को कस्टमाइज करना है आपने। ठीक है, ये तो होगी चंद चीजें। अब आपने आइडियाज कैसे लेना है? ठीक है, अगर आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में आया कि आपने कैसे काम करना है, तो हम आइडियाज कैसे ले सकते हैं? आप आइडियाज जो है ना अपने कंपटीटर से ले सकते हैं। अगर आपको वन प्रोडक्ट स्टोर है तो आप उसी सिमिलर प्रोडक्ट के डिफरेंट कंपटीटर्स को ढूंढेंगे। ठीक है, अगर आपका सिंगल नीश स्टोर है तो आप उसी नीश के डिफरेंट कंपटीटर्स को ढूंढेंगे, उन्होंने देखेंगे उनका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, उन्होंने कलेक्शन ऐड की हुई है या नहीं की हुई, उनका टेक्स्ट कैसा है, हेडलाइन कैसी है, सब चीजें आप वहां से देख सकते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना है। ठीक है, अब ये कॉम्पिटिटर कैसे ढूंढेंगे आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है, ये एड्स लाइब्रेरी जो है ना, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सर्च करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को, अपने निश को सर्च करोगे अपने टारगेट मार्केट के लिहाज से। ठीक है, जो भी आपकी है। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड कैटेगरी में आओगे, ऑल एड्स। ठीक है, लास्ट टाइम शायद हमने मैजिक वाटर बुक किया था तो ये भी आ रहा है। अब मैं जैसे सर्च करूंगा मेरे सारे कंपटीटर्स ही आपको नजर आएंगे इधर। ठीक है, जो मैजिक वाटर बुक सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनकी स्टोर को विजिट करूंगा और उनके होम पेज से मैं आइडिया ले सकता हूँ कि मैंने कैसे शो करवानी है। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये हमारे कुछ कंपटीटर्स हमारे सामने आ गए जो कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जो आपके होंगे वो आपके लिए ऐसे आ जाएंगे, आप शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे, उनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे और वहां से आइडियाज ले सकते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपने आइडियाज लेना है और फिर वही स्ट्रक्चर आप अपने स्टोर के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, फेसबुक काफी आसान तरीका है, एड लाइब्रेरी के जरिए आपने उन अपने कंपटीटर्स को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आइडियाज लेने का बेस्ट ऑप्शन है आपके कंपटीटर। आप गूगल पर सर्च कर लें अपने जो प्रोडक्ट है आपका, उसके जो कंपटीटर्स आपको मिल रहे हैं, आप उनकी वेबसाइटों को, स्टोरों को विजिट करें, उनके जो होम पेज हैं उनको, स्ट्रक्चर को समझें कि ठीक है, यहाँ पर इसने कलेक्शन यूज की हुई है, यहाँ पर इसने फीचर कलेक्शन यूज की हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना इसने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करवाया हुआ है, यहाँ पर इसने प्रमोशन दी हुई है, ये सारी कलेक्शन आप उनकी स्ट्रक्चर को समझ लें और वो स्ट्रक्चर फिर आप यहाँ पे बना लें अपने स्टोर के ऊपर।
ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल लेसन। बाकी इसके मैं होम पेज कस्टमाइजेशन का डिटेल ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा, हेडर फुटर का डिटेल ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा। इसके अलावा आपके शॉपिफाई स्टोर की जो थीम की जो सेटिंग है उसका डिटेल ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा, जो आपने हर हाल में देखना है। तो ही आप उसको सारे ऑप्शन को समझ पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो अब जो है ना,